मित्रों नमस्कार। हमेशा की तरह से ही मैं एक बहुत ही शानदार और शिक्षाप्रद कहानी लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। कहानी आपका भरपूर मनोरंजन करेगी, आपका मार्गदर्शन करेगी और आपको ये बताएगी कि सत्य की जीत होती है और असत्य पराजित होता है एवं न्याय आखिर एक दिन मिलके ही रहता है। इसलिए कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। बेहद मोटिवेशनल ये स्टोरी है। आप यदि इस चैनल पर नए हैं अथवा आपने यदि पूर्व में इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि आपको आगे आने वाले सभी वीडियो एकदम ठीक समय पर सबसे पहले मिलते रहेंगे। यहाँ बेल आइकन भी बजा दें। आइए बिना किसी देरी के कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी को पूरा सुनेगा, बीच में छोड़ के नहीं जाइएगा, क्योंकि कहानियों का सारांश हमेशा अंत में आता है। अधूरा कार्य कभी भी पूरा फल नहीं देता है। एक दिन एक राजा ने सपने में एक चांदी का वृक्ष देखा, जिसके सोने की डालें थी, रुपए के पत्ते थे और मोतियों के गुच्छे लगे थे। वृक्ष पर हंस हंसनी मोती चुग रहे थे और वृक्ष के चारों ओर अप्सराएं नृत्य कर रही थी। राजा ने सवेरे दरबार में अपना सपना सुनाया और कहा कि जो आदमी मेरा सपना सच्चा कर देगा उसे मैं अपना आधा राज दे दूंगा। लेकिन कोई भी इस असंभव कार्य को करने के लिए तैयार नहीं हुआ। किसी ने कह दिया कि ऐसे काम साधारण लोगों से नहीं हुआ करते, राजकुमार ही ऐसे काम कर सकते हैं। उस राजा के 7 लड़के सुहागिन रानियों से थे और एक लड़का दुहागिन रानी से था। उपयुक्त बात सुनकर वे 8 वृक्ष लाने के लिए घोड़ों पर सवार होकर चल पड़े। चलते चलते वे एक नगर में पहुंचे। उस नगर की राजकुमारी का ये प्रण था कि जो उसे चौसर में जीत लेगा उसी से वह विवाह करेगी। हारे हुए राजकुमारों को वह कैद में डाल देती थी। आज तक उसे कोई नहीं जीत सका था और बहुत से राजकुमार उसके यहाँ कैद में पड़े चक्की पीस रहे थे। 7 राजकुमार भी उस राजकुमारी से विवाह करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने नगाड़े पर चोट लगाई और राजकुमारी के महल में चौसर खेलने के लिए पहुंच गए। लेकिन बारी बारी से 7 ही हार गए और उन्हें कैद में डाल दिया गया। दुहागिन का लड़का भी अन्य लोगों के साथ खेल देख रहा था। उसने लक्ष्य किया कि राजकुमारी ने सुइया का एक छोटा बच्चा सिखा पड़ा रखा है और वही राजकुमारी के उल्टे पासों को सीधा कर देता है। दुहागिन के लड़के ने बिल्ली का एक छोटा बच्चा पाला और उसे सिखा कर पढ़ा दिया और तैयार कर लिया। फिर वह राजकुमारी के साथ चौसर खेलने के लिए पहुंचा। बिल्ली के बच्चे को देखकर चूया का बच्चा नहीं आया और राजकुमारी हार गई। शर्त के अनुसार राजकुमार से उसका विवाह हो गया। राजकुमार ने अपने 7 भाइयों को छोड़कर शेष सब कैदियों को मुक्त करवा दिया और फिर उसने राजकुमारी से कहा कि मैं आगे जा रहा हूँ, लौटती बार तुझे अपने साथ ले चलूंगा। राजकुमारी के पूछने पर उसने विचित्र वृक्ष की बात कही। राजकुमारी ने कहा कि यह वृक्ष हमारे पास ही है। हम सब 7 बहनें हैं। तुम शेष 6 बहनों से और विवाह कर लो, हम तुम्हें वृक्ष दे देंगी। राजकुमार के साथ जब सबका विवाह हो गया तो 7 ने कहा कि विचित्र वृक्ष का भेद अब हम तुम्हें बतलाती हैं। यह कहकर उन्होंने राजकुमार को एक तलवार, एक गोटा, एक बेंत और एक अंगूठी दी और उसे सारी तरकीब बतला दी। राजकुमार ने तलवार से उन 7 राजकुमारियों के सिर काट डाले और बारी बारी से उनको गोटे से पीटने लगा। एक को पीटते ही वह चांदी का वृक्ष खड़ा हो गया। दूसरी को पीटने से उसमें सोने के डाले निकल आए। तीसरी को पीटने से वृक्ष में रुपए के पत्ते आ गए। चौथी को पीटने से वृक्ष में मोतियों के गुच्छे लग गए। 5वीं को पीटने से वृक्ष पर हंस हंसने आ बैठे। 6ठी को पीटने से हंस मोती चुगने लगे
और सातवें को पीटने से अप्सराएं वृक्ष के चारों ओर नाचने लगी। तब राजकुमार ने उन सब पर बेंत फिराई, जिससे परियों सहित समूचा वृक्ष बेंत में समा गया और बेंत से अंगूठी को छुआते ही सातों राजकुमारियां खड़ी हो गई। राजकुमार को ये सब पाकर बड़ी प्रसन्नता हुई। अब उसने अपने सातों भाइयों को कैद से छुड़वा दिया। उसके कहने पर राजकुमारियों ने सातों की जंघों पर कैदियों के दाग लगा दिए। दुआगिन का राजकुमार सातों परियों को जादू के बेंत में समेटकर तथा तलवार आदि लेकर उन भाइयों के साथ घर को चल पड़ा। सातों ने पूछा कि क्या तुम विचित्र वृक्ष ले आए हो? दुआगिन के लड़के ने उन्हें एक बड़ा तुम्बा देते हुए कहा कि विचित्र वृक्ष इसी तुम्बे में है। इस तुम्बे को पानी से भरे तालाब में छोड़कर पीटने से विचित्र वृक्ष पैदा हो जाएगा। उसकी बात सुनकर सातों के मन में कपट आ गया। पानी पीने के बहाने वे उसे कुएं पर ले गए और मौका पाकर उसे कुएं में धकेल दिया। फिर वे खुशी खुशी तुम्बा लेकर घर आ गए। घर आकर उन्होंने पिता से कहा कि हम विचित्र वृक्ष लेकर आए हैं। उनके कहने के अनुसार राजा ने एक तालाब खुदवाया और उसे पानी से भरवा दिया। फिर राजा ने ऐलान कर दिया कि अमुक दिन विचित्र वृक्ष सबको दिखाया जाएगा। सारी प्रजा तालाब पर इकट्ठी हो गई। सातों राजकुमार तुम्बे को जल में छोड़कर उसे पीटने लगे, लेकिन वृक्ष का एक पत्ता भी नहीं दिखलाई दिया। तुम्बे के टुकड़े टुकड़े हो गए। राजा और राजकुमारों की बड़ी हंसी हुई। उधर कुएं से पानी निकालने वाले किसी आदमी ने दुआगिन के लड़के को कुएं से बाहर निकाला और कुछ दिन बाद वह भी अपने नगर में पहुंच गया। उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं सचमुच विचित्र वृक्ष लाया हूं और सबके सामने आपको दिखलाऊंगा। राजा ने फिर घोषणा करवाई। इस बार लोगों को विश्वास नहीं हुआ, इसलिए आधे लोग आए और आधे नहीं आए। अब दुआगिन के लड़के ने तलवार और घोटे आदि की सहायता से विचित्र वृक्ष खड़ा करके दिखलाया। सारी प्रजा वाह वाह कह उठी। राजा भी बहुत प्रसन्न हुआ। जब सारे लोग चले गए तो राजकुमार ने कहा कि ये सातों मेरी विवाहिता पत्नियां हैं। राजा के यहाँ ये प्रथा थी कि जिस दिन नववधु घर आए उस दिन राजकीय भोज हो और नववधु राज परिवार के सारे सदस्यों को खाना परोसे। प्रथा अनुसार भोज की तैयारी की गई, लेकिन जब राजा अपने सातों पुत्रों के सहित जीमने बैठा तो बहू ने राजा से कहलवाया कि हम भोजन नहीं परोसेंगी, क्योंकि आपके साथ हमारे चोर बैठे हैं। राजा उनकी बात नहीं समझा तो दुहागिन के लड़के ने सातों भाइयों की जंघों पर लगे दाग दिखलाए और उसने राजा से कहा कि ये सातों मुझे कुएं में डाल आए थे। राजा सातों पर बड़ा अप्रसन्न हुआ और दुहागिन को सुहाग दे दिया। फिर वह दुहागिन के लड़के को राजपाट देकर स्वयं वन में तपस्या करने के लिए चला गया। दोस्तों, ये कहानी आपको वाकई बहुत अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि नहीं किया हो पहले तो। फिर मिलते हैं इससे भी बढ़िया और शानदार कहानी के साथ अगले शनिवार को 5:15 बजे। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, गुड बाय।